एक खातून की कॉल आई और उन्होंने फरमाया, ये इन सब बातों से हटकर एक बात है और ये जरूरी है कहनी है। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे घर में आम तौर पर केक वगैरह काटा जाता है और बहुत सारी वो रस्में जो इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के मनाफी है, उन सब को अपनाया जाता है। और अगर मैं इनकार करती हूँ तो वो दलील के तौर पर ये बात पेश करते हैं कि मौलाना अनस साहब, जिन्होंने एक फिल्मी दुनिया की एक माहिर तरीन शख्सियत यानी एक खातून से शादी की है, सना खान से, कि वो बतौर दलील उनको पेश करते हैं कि वो भी तो केक काटते हैं और वो भी तो ये सब उमूर अंजाम देते हैं। तो लिहाजा जब वो ये सब दलीलें पेश करते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। तो अब मेरे लिए समझाना बड़ा मुश्किल होता है अपने घर वालों को। गैर आलिमा है, कोई आलिम नहीं थी वो। तो लिहाजा सबसे पहली बात अपने जहन में ये रखे कि दीन इस्लाम की बुनियाद न मौलाना अनस साहब की बातों पर है और न सना खान की बातों पर है। दीन इस्लाम की बुनियाद कुरान और अहादीस पर है। दीन इस्लाम की फर्जियत कुरान और अहादीस से जो साबित है बस वो करें, और जिन चीजों की ममानियात कुरान से और अहादीस से है उनसे बचे। अगर ममानियात वाले काम कोई मुफ्ती साहब करते हैं या कोई मौलाना साहब करते हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं। अगर शराब पीना हराम है और कोई मौलाना या कोई मुफ्ती शराब पी रहा है तो वो शराब हलाल नहीं हो जाती। ये ज़हन में रखें। दीन की बुनियाद किसी शख्सियत पर नहीं है। दीन की बुनियाद अल्लाह ताला के अहकामात पर है। दीन की बुनियाद रसूलुल्लाह के अहकामात पर है। हमारे लिए आइडियल कोई शख्सियत नहीं है। हमारे लिए दीन के लिए आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। हमें जिस चीज में बुनियादी तौर पर नजर रखनी है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात पर नजर रखनी है। अगर कोई मौलाना साहब केक काट रहा है या बर्थडे पार्टी मना रहा है वो भी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो भी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, और उसे देखकर जो उसको आइडियल बना रहा है क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसी के साथ उसको लगा देगा। तो लिहाजा हमारा जो आइडियल है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। किसी के पीछे हरगिज ना पड़े और किसी को उनकी दलील न दे कि वो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। लिहाजा वो गलत कर रहे हैं। अगर वो अपनी बीवी को बेपर्दगी के साथ लाकर के इंटरव्यूज में बिठा रहे हैं वो हरामकारी के मुर्तकिब है। अगर वो अपनी बीवी को ले जाकर के सरे आम लोगों के सामने बिठा करके उनसे गुफ्तगू करा रहे हैं वो हरामकारी के मुर्तकिब है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ऐलान फरमा दिया कि या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को और मुसलमान खातून को हुक्म दे दीजिए कि वो पर्दा करें। लिहाजा अगर कोई मौलवी या कोई मुफ्ती इस तरह अमल कर रहा है कि अपनी बीवियों को उठा करके सरे आम ला रहा है तो वो हरामकारी कर रहा है। हम उसे देख करके इबरत हासिल कर सकते हैं कि अगर ये हरामकारी कर रहा है तो हमें नहीं करना है। हमारे लिए आइडियल कुरान है, हदीस है। ये अपने जहन में रखें। हम हरगिज किसी को देख करके गलत फहमी के शिकार ना हो कि अगर ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। याद रखिए कि अगर ऐसा कोई कर रहा है तो खा वो कोई आलिम हो या कोई मुफ्ती हो या किसी भी दुनिया का कोई बड़ा माहिर शख्स हो, वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है। लिहाजा हमें आइडियल कुरान करीम को रखना चाहिए, हमें आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात को रखना चाहिए। और जो गलत है वो गलत है। गलत काम चाहे कोई आबिद और साहिद और कोई आलिम भी करे गलत है, और सही काम अगर कोई जाहिल भी करे तो सही है। तो लिहाजा इन सब से बचना चाहिए। दलील हमारे पास अल्लाह के नबी की जात है, बस उसे मुकद्दम रखना।